Hello friend, welcome to Techmazar. This is Rohit Sharma and today we are going to solve previous year papers of DFCCIL exam. Okay, so for DFCCIL, signal and telecommunication post. Okay, telecommunication post. So total we have two papers, one is for 2016 and one is for 2018. ठीक है, तो दो पेपर हम पे 2016 का और 2018 का, तो 2018 वाला पेपर हम पहले सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इस पेपर को मैं 4 पार्ट्स में सॉल्व करूंगा एंड ईच पार्ट विल कंटेन 30 क्वेश्चंस. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट फॉर TFCCIL 2018 क्वेश्चन. ओके, सो ओके देन नेक्स्ट. तो सबसे पहले यार, जिसने YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और ऐप डाउनलोड कर लो. ठीक है, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी बोलो लो ऐप डाउनलोड करेंगे और क्विज टूर्नामेंट्स वगैरह ज्वाइन करें और बाकी कोर्सेज भी ज्वाइन करें. ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है. तो ये बिलो नीचे यहाँ पे लिंक्स हैं आपके. और नेक्स्ट हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल है वो आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे. जॉब के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं जॉब के वो आप फॉलो कर सकते हो. तो @techmazar.edu. ठीक है, तो लिंक्डइन पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस. नेक्स्ट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1. With the army of which country has Indian Army conducted 2-week joint military exercise युद्ध अभ्यास 2018 in उत्तराखंड in September 2018. ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने 2 वीक का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ किया था. ठीक है, तो वो थी हमारी USA 2018 के अंदर, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Indian Air Force has successfully carried out the first over mid-air refueling of which of the following combat aircraft. यार इसके बारे में देखो सबको मालूम है, तेजस एयरक्राफ्ट. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Which one of the following is hailed as the finest specimen of Indo-British architecture in India and called the Taj of the Raj? तो द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता, इसको हम ताज ऑफ द राज भी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग अ चार्ज और नॉट इज नोन एज. तो भाई इलेक्ट्रोस्कोप है. ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो चार्ज कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट विल बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड पेपरलेस एयर ट्रैवल इन द डोमेस्टिक पैसेंजर्स थ्रू बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है, कैंपीगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो ये हमारा एयरपोर्ट बैंगलोर के अंदर है. ठीक है, तो बैंगलोर में एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे हम पेपरलेस एयर ट्रैवल है. ठीक है, डोमेस्टिक एयर फ्लाइट्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. गवर्नमेंट ऑफ विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड होम डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज. ठीक है, स्कीम एज एन अटेम्प्ट टू एलिमिनेट करप्शन इन वेरियस पब्लिक डीलिंग ऑफिसेज. ठीक है, तो ऑप्शन डी है. तो अगर आपको रिसेंट मालूम हो तो अभी राशन योजना जो इन्होंने करा था दिल्ली गवर्नमेंट ने. ठीक है, जो दिल्ली गवर्नमेंट में जो उन्होंने बोला था कि घर घर राशन पहुंचाएंगे, और भी पब्लिक सर्विसेज हैं. ठीक है, तो होम डिलीवरी सबकी करने के लिए बोला था. तो ऑप्शन डी है, दिल्ली एक ऐसी गवर्नमेंट है जिन्होंने होम डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज लॉन्च किया था स्कीम. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. Where is the famous and India's largest Buddhist monastery, तवंग मोनेस्ट्री, लोकेटेड. तो यार सबसे ज्यादा मोनेस्ट्री हमारी अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड तवंग मोनेस्ट्री दोनों हमारी अरुणाचल प्रदेश में है. Who among the following state has the largest number of लोकसभा सीट्स. ठीक है, तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स कौन सी स्टेट से हैं. सो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स हैं. ठीक है, so which state is the largest producer of tomatoes in India. तो टमाटो सबसे ज्यादा यार आंध्र प्रदेश से आते हैं, ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. इन विच ईयर वॉज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड. ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था. 1931 में साइन हुआ था, रिमेंबर 1931 एज गांधी इरविन पैक्ट. ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कौन सा नहीं है, किस चीज को नहीं मानते हैं ये लोग. ठीक है, तो ऑप्शन ए GST, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी के तौर पे नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस
थ्रू द इंडियन मेन लैंड, ठीक है। इंडियन मेन लैंड से कौन कौन सी चीज़ें पास होती हैं, ठीक है। तो यार इंडियन मेन लैंड से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं हम इसको। तो यार ये लोग बोल रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ थिएटर फेसिंग द स्टेज, ठीक है। स्टेज को फेस कर रहे हैं ये लोग। एफ इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। एफ इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एफ लिख लेता हूँ। डी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो डी हमारा एफ के इमीडिएट राइट पे है, ठीक है। डी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, ठीक है। नेक्स्ट, ए इज एट एन एक्सट्रीम एंड हैज सी एज नेबर। ए इज एट एन एक्सट्रीम, ए बिल्कुल एंड में है और उसका जो नेबर है वो सी है, ठीक है। नेक्स्ट, ई इज बिटवीन बी एंड एफ। ई जो है बी और एफ के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं है और बी यहाँ पे हमारा, ठीक है। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ द सी, सी के राइट में कौन है, ठीक है। तो सी के राइट में हमारा ए है यार, देखो सी के राइट में हमारा ए है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14, Abhijit leaves his house and moves 80 किलोमीटर in northwest direction, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये बनाना सीख लो। तो हमारा कुछ इस तरीके से होता है नेस डब्ल्यू, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। तो अभिजीत लीव्स हिज हाउस एंड मूव्स 80 किलोमीटर इन नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट आपका यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। तो वो यहाँ से निकला और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गया, ठीक है। एंड 80 किलोमीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, 80 किलोमीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो ये फिर ये 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गया, तो पहले 80 यहाँ पे, फिर ये 80, ठीक है। एंड ही मूव 30 किलोमीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, 30 किलोमीटर इन साउथ ईस्ट, ठीक है। एंड देन ही मूव्स 30 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो दोबारा वो अपने घर पे वापस आ जाता है। हाउ फार अवे इज द फ्रॉम, मतलब वो अपने घर से कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो यह 0 किलोमीटर की दूरी पे है। तो 0 किलोमीटर क्यों है, 0 किलोमीटर क्यों है, क्योंकि वो पहले नॉर्थ ईस्ट में गया, फिर साउथ वेस्ट में गया, फिर साउथ ईस्ट में गया, फिर नॉर्थ ईस्ट में आ गया। दोबारा वो अपने घर की पोजीशन पे यहाँ से वो चला था और यहीं पर ही वो वापस आ गया, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया और ये साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 0 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो विच ऑफ द वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग क्लासेस, ठीक है। तो इन्होंने 3 चीजें दे रखी है। पहली हमारी प्रेसिडेंट है, ठीक है। दूसरा हमारा इन्होंने बोल रखा है कैबिनेट है, और लास्ट वन इज होम मिनिस्टर, ठीक है। तो कैबिनेट में ही हमारे मिनिस्टर्स होते हैं सारे, ठीक है। ये दोनों तो आपस में इंटर रिलेटेड है, बट ये बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यही वेन डायग्राम है जो अच्छे से बता सकता है। ये कैबिनेट है ये, और ये होम मिनिस्टर है, ठीक है, और ये प्रेसिडेंट है, सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। इस वर्ड को यूज करके कौन कौन से वर्ड नहीं बन सकते, ठीक है। तो यार which cannot be, select the word which cannot be formed using the letters of the given word resolutely, ठीक है। तो देखें, तो आई थिंक लश्शर हम बना सकते हैं, LUSTRES, लश्शर हम बना सकते हैं। सेल आउट भी बन जाएगा, ठीक है। L 2 बार है, हाँ, S सेल आउट भी बन जाएगा, ट्रॉली भी बन जाएगा, बट रिजल्ट्स नहीं बन सकता, ठीक है। तो रिजल्ट्स द करेक्ट आंसर है। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि रिजल्ट्स में 2 बार एस आ रहा है आपका, बट यहाँ पे हमें सिंगल एस मिल रहा है सिर्फ, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। सो ऑप्शन 17, फाइंड अ नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ 14 टाइम्स
विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ 14 टाइम गिव्स 120, ठीक है। तो एक नंबर है, ठीक है, उसको हम ऐड कर रहे हैं उसके 14 टाइम से, जो हमें 120 दे रहा है। तो आपका आंसर, वो नंबर पूछ रहा है वो, तो 15x इज इक्वल टू 120, x विल बी इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल टू 8 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 रिस्पॉन्सेज, ठीक है। सो हमें देखना है OQTX, ठीक है। तो पहले इस वाले को एनालाइज कर लेते हैं, OQTX, O में 2 प्लस करेंगे OPQ, ठीक है, तो 2 प्लस करने पे Q आ रहा है, ठीक है। Q के बाद हम इसमें 3 प्लस करेंगे RST, 3 प्लस करने पे T आ रहा है, ऐसे ही 4 प्लस करने पे ये आ रहा है हमारा, ठीक है। सिमिलरली हमारा ये इसके साथ 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ये हमारा इसके साथ भी वैलिड है, इसके साथ भी वैलिड है, इसके साथ भी वैलिड है, बट इसके साथ वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, सो ऑप्शन डी, ठीक है, जो सबसे डिफरेंट है, ऑप्शन डी इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, फ्रॉम ऑल द ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द नंबर सीरीज। तो हमारा 62, 73, 95, 128, 172, ठीक है, ये सीरीज है तो आपको देखना पड़ेगा। तो 62 में मैं कितना ऐड करूँ कि 73 आए, तो 62 में हम ऐड कर रहे हैं 11 प्लस 11 है, ठीक है। 73 में कितना ऐड करूँ, प्लस 22 ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। 95 में कितना ऐड कर रहे हैं, प्लस 33, ठीक है। फिर 128 से 172 के अंदर हम कितना ऐड कर रहे हैं, 44, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये 11 की टेबल चल रही है, तो हमें यहाँ पे कितना ऐड करना चाहिए, 11 5 55 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 172 प्लस 55 आपका हो जाएगा 7, 12, 1, 227, तो 227 आपका करेक्ट आंसर है, सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इन द फॉलोइंग 2 नंबर्स नीड टू बी इंटरचेंज टू मेक इट करेक्ट, ठीक है। 2 नंबर को इस तरीके से इंटरचेंज करना है तो जिससे ये करेक्ट हो जाए, LHS इक्वल टू RHS हो जाए, ठीक है। तो भाई करेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन बी, आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, तो आप चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। 2 और 8 को आपको मतलब इंटरचेंज करना पड़ेगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आप अपने आप ही चेक कर सकते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्ग्यूमेंट ऑलवेज हैज, तो यार कभी भी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है यार, एक बंदा मतलब आपके साथ डिसएग्री हो सकता है, ठीक है, आपकी बात से माने या ना माने, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो किसी से, आप बहस कर रहे हो एक तरीके से, डिसएग्रीमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन 22, J, K, T, M एंड N आर 5 कजन। J, K, T, M और N जो है आपके 5 कजन्स हैं। M इज हाफ द एज ऑफ K, ठीक है। तो आप K को एज्यूम कर लो, लेट K की एज जो है आपने एज्यूम कर ली, K की एज 10 है, तो वो कह रहे हैं M इज हाफ द एज ऑफ K, तो M इज इक्वल टू हाफ ऑफ K विच इज इक्वल टू M की एज क्या हो गई, 10 हो गई, ठीक है। उसने फिर बोला है कि N इज ट्वाइस द एज ऑफ J और बाद में बोला है K इज हाफ द एज ऑफ J, K जो है K इज हाफ द एज ऑफ J, तो मैं कह सकता हूँ J इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K है, तो 2 into 10 विच इज इक्वल टू 20, ठीक है। और वो बोल रहा है N इज ट्वाइस द एज ऑफ J, N इज ट्वाइस द एज ऑफ J मतलब 2 into 20 विच इज इक्वल टू 40 years, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है M इज हाफ द एज ऑफ L, M इज हाफ द एज ऑफ L, तो L जो हो जाएगा, L की जो एज हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 5 into 2, ठीक है। L की जो एज हो जाएगी 5 into 2 विच इज इक्वल टू 10 years, ठीक है। हु इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो यार ये हाफ ऑफ K है, ये 5 होगा आपका, ये 5 होगा, ठीक है। तो M जो है यंगेस्ट होगा, ठीक है, तो 10/2 दैट इज 5, M जो यंगेस्ट होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are 2 statements, consider these statements to be true even if they seem factually abound, read the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follow from the given statement, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट दे रखे, all noodles are forks and no fork is spoon, ठीक है। तो यार all noodles are fork and no fork is spoon, तो आपको कौन सी स्टेटमेंट आपको लग रही है, ये हमारी स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन है, नो नूडल इज अ स्पून, ठीक है। नो नूडल हमारी कोई स्पून नहीं हो सकती है, सम फोक्स आर नूडल्स, ठीक है, कोई नूडल चम्मच नहीं है और कुछ काटे नूडल्स हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोनों कंक्लूजन यहाँ पे मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो बोथ द कंक्लूजन फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल नूडल्स आर फोक बोल रहे हैं, तो नो नूडल इज अ स्पून, ठीक है, कोई नूडल स्पून नहीं हो सकती, एंड द सम फोक्स आर नूडल्स, ठीक है, कुछ कांटे नूडल्स
ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब एक तरीके से कॉन्क्लूजन फॉलो कर रहे हैं हमारे स्टेटमेंट्स के साथ। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इफ द 12th day of a month is 4 days after Friday, if the 12th day of a month is 4 days after Friday, what day will it be on the first day of the month, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे आप, तो अगर वो कह रहा है द 12th डे ऑफ अ मंथ इज 4 days आफ्टर फ्राइडे, ठीक है, तो 12th डे आपका एक तरीके से क्या हो गया, फ्राइडे के बाद 4th डे कौन सा होता है, 12th डे आपका हो गया ट्यूसडे, 12th डे आपका हो गया ट्यूसडे, ठीक है। और व्हाट डे विल बी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। तो 12 को अगर 12th डे है ना, 12th को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 5 बच रहे हैं हमारे, ठीक है, 5 बच रहे हैं, ठीक है। तो हमारे मंथ में हर 5वां मंथ का जो 5th डे है वो हमारा ट्यूसडे पड़ेगा, मंथ का जो 5th डे है वो हमारा ट्यूसडे पड़ेगा। तो फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट डे ऑटोमेटिकली बात है भाई फ्राइडे पड़ेगा। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये हमारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है क्वेश्चन। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो भाई हमारी यहाँ पे आउटपुट हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बार बी बार सी, ठीक है, ए बार बी बार सी बार। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बार बी सी बार, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बार बी सी। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी बार सी बार। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए बी बार सी, और लास्ट वाले को लिख सकते हैं ए बी सी बार, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना, आपको एक ट्रूथ टेबल बनानी है और इन सबको प्लॉट करना है, ठीक है। आपको आपका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो बना लेते हैं एक ट्रूथ टेबल, वो सॉरी के मैप। ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार, ठीक है। तो पहली वाली टर्म है ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, ये आपका यहाँ पे आ गया। फिर ए बार बी सी, ए बार बी सी, ठीक है, यहाँ आ गया। फिर आ गया ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, ये आपका यहाँ आ गया, ठीक है। फिर ए बी बार सी, ये यहाँ आ गया, ठीक है। और लास्ट है ए बी सी बार, ए बी सी बार आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब एक तो सबसे पहले यार ये क्वाड बन रहा है आपका, ठीक है, ये क्वाड बन जाएगा, ठीक है। तो क्वाड बन रहा है तो आपका सी बार ये हो गया, ठीक है। एक तो आपका सी बार आ सकता है, ठीक है। और बाकी आपको ऑप्शन से भी चेक करना पड़ेगा, सही है। तो आपका वो यहाँ पे पीओएस फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। पीओएस फॉर्म मतलब आपको 0 और 0 का चेक करना है, ये और ये, ठीक है। मैं सॉरी आपका एसओपी फॉर्म निकाल रहा था, हमें यहाँ पे पीओएस फॉर्म निकालना है। तो ये और ये फॉर्म निकालनी है, तो पीओएस आपकी हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। 2 voltage given as -2 volt and -1 volt in positive logic convention represent, ठीक है। तो यार -1 volt हमारा बड़ा होता है, ठीक है। तो -1 volt को हम लॉजिक 1 लेते हैं, ठीक है। -1 volt को हम लॉजिक 1 लेते हैं, -2 volt को लॉजिक 0 लेंगे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो नंबर ऑफ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ठीक है, तो जो एक बार ग्रुप कर पा रहे हो, ठीक है। तो एक बार इसका के मैप मैं आपका पूरा बना देता हूँ, फाइनल के मैप क्या आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बार बी बार, ये ए बार बी, ए बी बार, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार, ठीक है। तो आपका कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो आपका एक तो ये ग्रुप बन रहा है और एक ये ग्रुप बन रहा है, मतलब एक ही ग्रुप बन रहा है आपका, ठीक है। और एक ये है और एक ये है, 1 2 3, टोटल 3 EPIs बनेंगे हमारे, ठीक है। नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो होंगे आपके 3 होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बफर, व्हाट इज अ बफर? अ बफर इज अ इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दोनों कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो यार ये इसकी फिगर थोड़ी क्लियर नहीं है, ठीक है, बट इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो ये एक तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये आपका अप काउंटर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा फिगर अगर आप पे क्लियर हो तो मुझे बताओ। ये थोड़ा अप काउंटर की तरह काम करेगा और इनिशियल स्टेट जो है ये 100 दे रहा है, ठीक है। इनिशियल स्टेट जो है आपका ये 100 आपको मिल रही है। वो नेक्स्ट स्टेट के बारे में पूछ रहा है, डेट इज क्यू प्लस स्टेट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो एट एवरी फ्लिप फ्लॉप, हर फ्लिप फ्लॉप पे जे जो है इक्वल टू 1, जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी नेक्स्ट स्टेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट आपकी, इसका आंसर ना 101 आएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए है। बाकी एक बार आप फिर भी इसको रीचेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। द बूलियन फंक्शन ए बी प्लस ए सी इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है? सो मैं लास्ट ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन डी, ठीक है। ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी, ठीक है। तो यार यहाँ पे इन दोनों में अगर मैं ए बी कॉमन लेता हूँ, अंदर बचेगा सी प्लस सी बार प्लस ए बी बार सी, ठीक है। ए सी प्लस सी बार 1 होता है हमारा, तो ए बी प्लस ए बी बार सी, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम? तो इसको आगे अगर हम करते हैं ऑप्शन डी को, तो इसको मैं अगर आगे लेता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा बी प्लस बी बार और सी, ठीक है। ए कॉमन ले लिया, फिर दोबारा से मैंने ए बाहर ले रखा है, ठीक है। मैंने क्या करा, अब इसमें से मैं 2 और बना देता हूँ, एक बी प्लस बी बार बन जाएगा और एक बी प्लस सी बनेगा, ठीक है। तो बी प्लस बी बार तो 1 हो जाएगा, तो बाद में ये ए इंटू बी प्लस सी आएगा, तो विच इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हमारा ये ऑप्शन डी जो है वो ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 60। टिल देन टेक केयर।